एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक यहाँ पे देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पेपर 2 के जो 7th नंबर का टॉपिक है वो अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। तो ये है आपका शुक्र दुष्टि। ठीक है, तो शुक्र दुष्टि का सबसे पहले निदान बताया गया किन किन कारणों की वजह से शुक्र में दुष्टि होता है। तो पहला है अत्यधिक मैथुन करने की वजह से, अत्यधिक व्यायाम करने के कारण, अकाल में मैथुन करने के कारण, अयोनि में मैथुन करने के कारण। ठीक है, इसके अलावा शस्त्र कर्म, क्षार कर्म या अग्नि कर्म का अनुचित प्रयोग करने के कारण, अतिसार के द्वारा शरीर का कर्षण होने के कारण, साथ ही साथ कटु, तिक्त, कसाय, लवण, अम्ल आहार का अति सेवन या रस आदि धातुओं का अत्यधिक दूषित हो जाने के कारण। ठीक है, तो अत्यधिक मैथुन करना, अत्यधिक व्यायाम करना, अकाल मैथुन करना, अयोनि मैथुन करना, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म या अग्नि कर्म का अनुचित प्रयोग, अतिसार के द्वारा शरीर का कर्षण, कटु, तिक्त, कसाय, लवण, अम्ल आहार का अति सेवन, रस आदि धातुओं का अत्यधिक दूषित हो जाना, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, कुपित हुआ वात आदि दोष अलग अलग या मिश्रित रूप से शुक्रवाह शिराओं में आश्रित हो जाता है। ठीक है, और शुक्रवाह शिराओं में आश्रित होकर के शुक्र को दूषित हो जाता है। ठीक है, और क्या है, शुक्र की दुष्टि उत्पन्न होती है। इसके भेद बताए गए हैं शुक्र दुष्टि के। तो फेनिलम तनुरुक्षम च विवर्ण पुतिपिच्छलम अन्य धातु संसृष्टम औषादितम तथा अष्टमम। क्या क्या है, तो फेनिल होते हैं, तनु होता है, रुक्ष होते हैं, विवर्ण होते हैं, पूति होता है, पिच्छिल होते हैं, अन्य धातु संसृष्ट, औषादित। ये जो है चरक ने बताया है। सुश्रुत ने वातज, पित्तज, रक्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, सन्निपातज, ये सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, तो ये जो है आपका शुक्र दुष्टि के टाइप्स आपको याद रखना है कि चरक ने क्या क्या बताया है। तो फेनिल, तनु, रुक्ष, विवर्ण, पूति, पिच्छिल, अन्य धातु संश्रिष्ट, अवसातित। सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ, रक्तज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, सन्निपातज बताया। उपद्रव के विषय में बात करें तो दूषित शुक्र गर्भोत्पत्ति में असमर्थ होते हैं। लक्षण इसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण के अंतर्गत क्या आएगा, तो सामान्य लक्षण में नपुंसकता, मैथुन में उत्साह का न होना, गर्भस्राव, गर्भपात, यदि संतान उत्पन्न होती है तो वह रोगी नपुंसक, अल्पायु एवं पुरुष होगा। ठीक है, तो सामान्य लक्षण में नपुंसकता, मैथुन में उत्साह का न होना, गर्भस्राव, गर्भपात, यदि संतान उत्पन्न नहीं होता या यदि संतान उत्पन्न होता है तो वह रोगी नपुंसक, अल्पायु एवं पुरुष होगा। विशिष्ट लक्षण में बात करें तो विशिष्ट लक्षण में जैसे कि वात शुक्र दुष्टि का लक्षण क्या है, तो वात शुक्र दुष्टि का लक्षण है तेसाम वात वर्णे वेदना वातेन। ठीक है, तो वात वर्ण का होगा और वात वर्ण से रिलेटेड वेदना होगा। साथ ही साथ क्या होगा, वात के कारण फेन युक्त होगा, पतला होगा, रूखा होगा, अरुण वर्ण का व पीड़ा युक्त होगा। ये वात शुक्र दुष्टि का लक्षण है कि फेन युक्त होगा, पतला होगा, रूखा होगा, अरुण वर्ण का पीड़ा युक्त होगा, वात दोष के वर्ण वाला व वेदना से युक्त होगा। वातज की चिकित्सा में क्या करते हैं, तो वातज में निरोध तथा नवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बिल्व और विदारी से सिद्ध दूध की स्थापन वस्ती देते हैं। तो विदारी और बिल्व से सिद्ध दूध की स्थापन वस्ती देते हैं। मधुक व देवदारू से सिद्ध तैल से अनवासन वस्ती तथा क्षीर और कुलीर मांस रस तैल से उत्तर वस्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मधुक एवं देवदारू से सिद्ध तैल से अनुवासन वस्ती, क्षीर और कुलीर मांस रस के तैल से उत्तर वस्ती का प्रयोग करते हैं। ये वातज में चिकित्सा बताया गया। फिर पित्त शुक्र दुष्टि में बताया गया है पित्त वर्ण वेदना पित्तेन। ठीक है, तो पित्त वर्ण वेदना पित्तेन, तो नीला, पीला, अन्य धातु, उष्ण, दुर्गंध युक्त, पित्तज दोष के वर्ण एवं वेदना से युक्त, पिछलता रहित पित्त शुक्र दुष्टि होते हैं। पित्तज में चिकित्सा क्या करते हैं, तो पित्तज में बताया गया है कि अम्लकीय रसायन प्रयोग, तो अम्लकीय रसायन का प्रयोग करेंगे, स्नेहपान कराएंगे, त्रिविध चूर्ण एवं घृत का विरेचन तथा विदारी एवं क्षीर पड़ने से सिद्ध दूध से स्थापन वस्ती का प्रयोग करेंगे। त्रिविध चूर्ण एवं घृत का विरेचन, विदारी एवं श्री
पर्णी से सिद्ध दूध से अस्थापन का प्रयोग करेंगे। फिर है कफ शुक्र दुष्टि। कफ शुक्र दुष्टि में क्या बताया गया है, तो श्लेष्म वर्ण वेदना श्लेष्मेण, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अत्यंत पिच्छिल कफ के द्वारा शुक्र मार्ग का अवरोध हो जाते हैं। तो अत्यंत पिच्छिल होते हैं कफ के द्वारा शुक्र के मार्ग का अवरोध हो जाते हैं। साथ ही साथ मज्जा युक्त व जल में डालने पर थोड़ा डूबने वाला कफ दोष के वर्ण वाला वेदना युक्त होता है, ठीक है। ये कफज शुक्र दुष्टि में बताया गया है। कफज में चिकित्सा क्या करेंगे, तो पिपली रसायन, आम्लक रसायन, मदन फल कसाय से वमन करेंगे। तो पिपली रसायन, आम्लक रसायन व मदन फल कसाय से वमन करेंगे। राजवृक्ष और मदन फल कसाय से अस्थापन तथा मधुक एवं पिपली सिद्ध तैल से उत्तरवस्ती का प्रयोग करेंगे। तो मदन फल कसाय से अस्थापन व मधुक एवं पिपली सिद्ध तैल से उत्तरवस्ती का प्रयोग करेंगे। रक्त शुक्र दुष्टि के विषय में बात करें तो रक्त शुक्र दुष्टि में बताया है कुणब गंध अल्पना च रक्तेन, यानी कि कुणब गंधी होते हैं तथा मात्रा में अत्यधिक होते हैं। ये क्या है, रक्त शुक्र दुष्टि है। फिर रक्तज में चिकित्सा क्या करते हैं, तो रक्तज में आपका बताया गया है कि धात के पुष्प, खदीर, अनार व अर्जुन के छाल से सिद्ध घृत अथवा शालसाल आदि गण से सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। तो धात की पुष्प, खदीर, अनार एवं अर्जुन के छाल से सिद्ध घृत अथवा शालसाल आदि गण से सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। फिर क्षीण शुक्र के विषय में बताए हैं, तो क्षीण शुक्र में बताया है क्षीण प्रामुक्त पित्तम पित्तमा पित्तमस्तभ्य, यानी कि वात एवं पित्त दोनों से दूषित शुक्र क्षीण होते हैं। तो वात एवं पित्त दोनों से दूषित जो शुक्र होते हैं वो क्षीण होते हैं। क्षीण शुक्र की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो उसमें बताया शुक्रवर्धक द्रव्यों से तथा वजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करके। फिर है पूति पूय निभ शुक्र। तो पूति पूय निभ शुक्र में बताया है पूति पूय निभम पित्त श्लेष्मा, यानी कि पित्त एवं श्लेष्मा दोनों दोषों से दूषित शुक्र सड़ी गंध वाला एवं पूय के समान होते हैं। तो पित्त एवं श्लेष्म दोनों से दोषों से दूषित शुक्र सड़ी गंध वाला एवं पूय के समान होते हैं। इसमें चिकित्सा में बताया है कि पुरुषकर आदि गण एवं वातादि गण से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। तो पुरुषकर आदि गण एवं वातादि गण से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। फिर है ग्रंथिभूत शुक्र। तो ग्रंथिभूत शुक्र में बताया है ग्रंथिभूतम श्लेष्म वातव्यम, यानी कि वात एवं श्लेष्म को दूषित शुक्र गांठदार अथवा ग्रंथि युक्त होता है। तो वात एवं श्लेष्म से दूषित शुक्र गांठदार अर्थात ग्रंथि युक्त होते हैं। चिकित्सा में अपन सटी सिद्ध घृत एवं पलाश का प्रयोग करेंगे। तो ग्रंथिभूत शुक्र में अपन सटी सिद्ध घृत एवं पलाश का प्रयोग करेंगे। फिर है मूत्रपुरीज ग्रंथि। तो मूत्रपुरीज ग्रंथि में क्या बताएं, मूत्रपुरीज ग्रंथि सन्निपातेन नेति, यानी कि तीनों दोषों से दूषित शुक्र मूत्र एवं मल के दुर्गंध से युक्त होता है। उसे मूत्रपुरीज गंधी कहते हैं। चिकित्सा में अपन इसमें क्या करते हैं, तो चिकित्सा में बताया है कि चित्रक, खस एवं हिंगू से सिद्ध घृत का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, चिकित्सा में चित्रक, खस एवं हिंगू से सिद्ध घृत का प्रयोग करेंगे। पथ्य में बताया गया है कि घृत, दूध, मांस, रस, साली चावल, गोधूम व साठी चावल का प्रयोग करेंगे। तो पथ्य में घृत, दूध, मांस, रस, साली चावल, गोधूम एवं साठी चावल का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं सामान्य चिकित्सा। तो सामान्य चिकित्सा में बताया गया है कि निदान परिवर्जन कराने हैं, संशोधन चिकित्सा के बाद में उत्तरवस्ती का प्रयोग करना है, रक्त पित्त शामक चिकित्सा का प्रयोग करना है, वजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करना है, च्यवन प्राशन अवलेह का प्रयोग करना है और शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करना है। तो निदान परिवर्जन शोधन चिकित्सा के बाद उत्तरवस्ती, रक्त पित्त शामक चिकित्सा, वजीकरण द्रव्य का प्रयोग, च्यवन प्राशन अवलेह का प्रयोग, अशुद्ध शिलाजीत का प्रयोग, ये सभी चीज़ें बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य चिकित्सा अपने को करना रहता है। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।